जय हिंद प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं आपके यूपी में हुए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट या ऐसी अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, पहली बात तो ये है, आप सभी को क्लियर कर दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। किसी एक चीज से डिसाइड कभी नहीं किया जा सकता कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो बहुत सारी चीजों को देखा गया, जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट का कितनी संख्या रही, कितना परसेंटेज रहा, वो डिपेंड करता है। साथ ही में जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग उसका पेपर का जो लेवल आता है उस पर भी काफी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी इतने नंबर पे आप सेफ रह सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताइए कि 200 क्वेश्चन आए थे और 200 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे में आपका पेपर हुआ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे में कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हैं? तो पहली बात तो आप सभी को बता दें कि देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि इसमें जो एस्पिरेंट अपियर हुए एग्जाम में उनकी संख्या मैक्सिमम 50% है, उससे ज्यादा नहीं है। जो भी एग्जाम दे के आए उन सभी को पता है कि थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो अनुमानित है वो यही है कि 50% से ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम में नहीं पहुंचे। उसमें से जो सबसे ज्यादा संख्या है जो एग्जाम में नहीं पहुंचे वो उन्हीं की है जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2019 की भर्ती है, काफी डिले हुई है। इसी की वजह से ऐसे लोग जो कि कंपटीशन में काफी ठीक ठाक थे वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आपका चाहे एसएससी जीडी हो या उसके अलावा आपकी रेलवे की भर्ती हो या बहुत सारी उससे पहले भर्तियां चल रही थी और उसके बाद भी जो भर्तियां आई उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन जो था टॉप लेवल का, वो कंपटीशन काफी लो हो चुका है। और यहाँ पे जिसने भी ठीक ठाक तैयारी, मतलब जो लगातार 2019 से अब तक तैयारी में अगर लगा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन उसका निकल सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देखिए, बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे पेपर बहुत इजी था, कुछ बोलेंगे पेपर टफ है, लेकिन मेरे अनुमान से जो मैंने सारी चीजें देखी, पेपर को देखा, मुझे ये लगता है कि पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल था। इजी नहीं कह सकते क्योंकि घर पे बैठ के पेपर को एनालिसिस करके बोलना कि इजी है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो पेपर का जो लेवल होता है वो अलग ही लेवल का दिखाई देता है। चाहे घर पे वो आपको कितना भी इजी क्यों ना दिखे, लेकिन एग्जाम हॉल में और घर पे बैठ के दोनों ही चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। घर पे बैठ के जहां 50 में से 40 करेंगे, मुझे लगता है एग्जाम हॉल में 35 भी नहीं हो पाते, और ये रियलिटी आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब देखिए, इन सभी चीजों को देखते हुए पहली बात तो ये है कि आपको हर किसी के इसमें अपने आप को प्रेशर में नहीं लाना है कि ऐसा नहीं होगा, इतने नंबर पे होगा, कम से कम इतनी कट ऑफ जाएगी। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी भले ही कम हो लेकिन कंपटीशन भी कम है, आप इस चीज को आपको समझना होगा। और कंपटीशन, जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है तो कंपटीशन काफी कम हो जाता है। जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी तो इतना ही ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। इस चीज को हमेशा आप किसी भी भर्ती में इंप्लीमेंट करके देख लेना, आपको क्लियर दिख जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का ले लो, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन भी, करोड़ों लोग उसके लिए अपियर होंगे एग्जाम में, तो डेफिनेटली उसका कंपटीशन भी ज्यादा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़ी बहुत अप डाउन या प्लस माइनस हो सकती है। जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, जो भी मैंने एनालिसिस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 120 के अप्रोक्स अगर आपके सही हैं, आपने आंसर की, अनऑफिशियल आंसर की तो रिलीज हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अनऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है, तो वहां से आपने मिलाने के बाद लगभग आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इतने हमारे सही आ रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में अगर अप्रोक्स 120 के अप्रोक्स अगर आपके ठीक हैं तो आप अपने आप को नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट मान सकते हैं। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, एग्जैक्ट आप सभी जानते हैं, शायद ही किसी को पता हो, लेकिन इतने पर मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती 1/4 की, तो ये मुझे लगता है कि 130 या 135 के अप्रोक्स जा सकता था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे लगता है कि 120 के अप्रोक्स लगता है 120 के अप्रोक्स जनरल कैटेगरी में हो जाना चाहिए। अब इसी के साथ अगर बात आती है आपकी ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग आप मान के चल सकते हैं 115 से 117 के बीच में अगर आपके ठीक है तो आपका हो जाएगा। और सेम इसी के जो नियर बाय रहेगा, आप एग्जैक्ट लगभग बराबर मान के चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। एक आध नंबर का कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, हालांकि कंपटीशन में होता है, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूं तो लगभग इतने ही नंबर पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मान के चल सकते हैं।
वहीं पे अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 112 से 114 के बीच में अप्रोक्स आपका एससी कैटेगरी का रह सकता है। वहीं पे एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 105 से 108 के बीच में आपका एसटी कैटेगरी का रह सकता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है और उसके कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं। बहुत बार आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि कभी कभी एसटी की कट ऑफ एससी से भी ऊपर चली जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और कितने एग्जाम में अपियर हुए। तो इसका डाटा तो एग्जैक्ट है नहीं कि कैटेगरी वाइज कितने लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं या कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, बट जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। के साथ बात आती है मेल कैंडिडेट के बाद फीमेल कैंडिडेट की, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट भी अपना कैटेगरी वाइज जाना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी एक ही कट ऑफ जारी की जाएगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो कि सभी की कंबाइंड होगी और इस कट ऑफ को जो भी क्रॉस कर जाएगा वो लगभग उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो फीमेल कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स आप मान के चल सकते हैं कि 98 से 100 के बीच में अप्रोक्स अगर आपके ठीक हैं, या 102 तक ले सकते हैं कि 98 से 102 क्वेश्चन तक अगर आपके ठीक हैं तो आपका फीमेल कैटेगरी में हो सकता है सेकंड स्टेज के लिए, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी का जो आपके फ्रीडम फाइटर हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, तो वो लगभग आपको मान सकते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया है अगर आप उससे थोड़ा भी ऊपर जाते हैं तो लगभग आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वगैरह फ्रीडम फाइटर की संख्या भी काफी कम होती है। हालांकि वैकेंसी भी काफी कम है लेकिन उनकी संख्या भी निश्चित तौर पर कम ही रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं और जो भी एनालिसिस मैं कर सकता था उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को ये सारी चीजें बता रहा हूं। एंड आई होप इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आपको सेकंड स्टेज की तैयारी जरूर करनी चाहिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ देखना ये, क्योंकि आप जानते हैं जब भी यूपी में ऐसी भर्ती होती है फिजिकल जिसमें होता है उसमें दोबारा चांस बहुत मिलते हैं, और फिजिकल में बहुत कम ऐसे कैंडिडेट देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जाम में पहुंचेंगे नहीं फिजिकल में, क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है केवल यही होता है कि रिटन एग्जामिनेशन को दे लेते हैं। हालांकि ऐसे एस्पिरेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके होंगे तो उनका कंपटीशन है नहीं। आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।